श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र दौसा में होने वाली शिव महाप्राण कथा तेज बारिश के चलते ऑनलाइन सीहोर कुबेश्वर धाम में हो रही है। आज 4 जून छठवें दिन की शिवपुत्री शिव महाप्राण कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की वीडियो में आपको ये जानकारियाँ मिलने वाली है। शामली वाली का नाम लेकर करने वाले एक नए उपाय की जानकारी मिलेगी। दूसरा, प्रदीप मिश्रा जी की जून और जुलाई 2025 में जो कथा होने वाली है उस कथा की आपको लिस्ट मिलने वाली है। साथ ही आने वाली 5 बड़ी तिथियों कब कब, जैसे प्रदोष, निर्जला एकादशी, पूर्णिमा, ये सब तिथियां कब किस दिन पड़ने वाली हैं, इसकी भी जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। आज गुरुजी ने कुल 20 उपाय पत्रोपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। किसी कारणवश यदि आपने आज कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। 3 जून की शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने एक बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए बताए थे कि शिव जी की एक बेटी है जिनका नाम है शामली वाली। मान लो यदि कर्जा बढ़ गया है, लाखों में हो गया है या हजारों में हो गया है या करोड़ों में हो गया है, जितना भी आपका कर्जा हो गया है तो आपको ये उपाय करना है। शंकर भगवान की बेटी शामली वाली का नाम लेते हुए बेलपत्र की बीज वाली पत्ती में आपको लाल चंदन लगा देना है। इसके बाद उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर आपको अर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी आपकी ओर होना चाहिए। जहाँ से भी बैठकर आप बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हो, ध्यान रखिएगा कि जो बेलपत्र की डंडी है वो आपकी ओर होना चाहिए। इसके बाद उस बेलपत्र को आपको वापस प्राप्त कर लेना है। एक रात के लिए बेलपत्र को अपने पास रखें। आप ये बेलपत्र भगवान की पुस्तिका में भी रख सकते हैं, बस आपको अपने घर में रख लेना है, कहीं पे भी रख सकते हैं। अगले दिन अपने कर्जे का बहान करते हुए उस बेलपत्र को आपको विसर्जित कर देना है। विसर्जित अब आप किसी वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं या किसी जलाशय में भी कर सकते हैं। बस आपको इतना ही करना है। इसके साथ अपने व्यापार को आगे बढ़ाने का प्रयत्न भी करना है और ऐसा प्रयत्न करना है बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, आपको उसमें उन्नति भी देखने को मिलेगी। ये उपाय गुरुजी ने 5 या 7 सोमवार करने को कहा है, लाभ जरूर देखने को मिलेगा। आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। नेत्र, जिह्वा, पैर, श्रवण, मन, ये भी पाप नहीं करना चाहते। पाप करना चाहता है पेट। पाप जो होता है वो पेट कराता है और पाप के बोझ को पीठ को ढोना पड़ता है। और पाप को काटता कौन है? जब हमारे नेत्र, मन, श्रवण, पैर जब कभी अच्छी जगह चले जाते हैं, सत्कर्म में जाकर बैठ जाते हैं तो हमारे पाप कटना शुरू हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। दूध में कोई सुगंध नहीं, पर जब दूध का घी बन जाता है तो घी में सुगंध आना शुरू हो जाती है। उसी तरह आप सुगंधित नहीं हो, जीवन में बहुत दुख चल रहा हो, कष्ट चल रहा हो, परेशानियां चल रही हैं, तो आप समझ लेना महादेव आपको श्रेष्ठ बनाने के लिए तपा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। एक थोड़ा सा अहम, एक थोड़ा सा अहंकार आपको भगवान से दूर कर देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा आपसे निवेदन है, साधु को साधु रहने दो, साधक को साधक रहने दो, तपस्वी को तपस्वी रहने दो, गुरु को गुरु रहने दो। उसको भगवान बनाने का प्रयास मत करो, वो इंसान ही है, उन्हें इंसान ही रहने दो। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। स्वप्निल जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, पिछले कई वर्षों से मिर्गी की बीमारी है। पिछले कई दिनों से ज़्यादा बीमार रहने लगी। कहीं पर भी गिर जाती, किसी के कहने पर फिर मैं सीहोर कुबेश्वर धाम गई। वहाँ मैंने साफ सफाई का कार्य की, कंकर शंकर का पूजन किया और वहाँ का जो रुद्राक्ष है वो प्राप्त करके आ गई। फिर उस रुद्राक्ष का जल का आचमन मैंने करना शुरू किया। फिर समझ नहीं आता था कि ये मिर्गी के दौरे क्यों आते हैं। मैं फिर कुबेश्वर धाम गई और बाबा से कहा, बाबा आपको ही संभालना है, बहुत परेशानी में जीवन है। वो दिन था और एक आज का दिन है, आज तक मुझे कोई दौरे नहीं आए। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मीना जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं, मेरे छोटे बेटे की तबीयत खराब हुई और अचानक उसे झटके आने लगे। डॉक्टर ने कहा ये झटके आते रहेंगे। किसी के कहने पर सीहोर का रुद्राक्ष प्राप्त किया और उसका जल का आचमन करना शुरू किया और बेटे की तबीयत पूरी तरीके से ठीक हो गई है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। शास्त्रों में लिखा है, सोम यज्ञ, विष्णु यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ और दुनिया में जितने यज्ञ होते हैं उनको अगर अलग अलग करोगे तो उनका आपको फल प्राप्त होगा। और अगर आप कोई यज्ञ नहीं कर सकते, दुनिया के सारे यज्ञों का फल यदि एक जगह प्राप्त करना चाहते हो तो जहाँ शिव महाप्राण की कथा हो रही है वहाँ जाकर बैठ जाओ। सारी दुनिया के यज्ञों का फल आपको प्राप्त हो जाता है। इसलिए दुनिया के लोगों को
जितने भी कष्ट हैं वो सभी शिव महाप्राण की रच को लगा लेने से दूर हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। जब आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हैं या फिर आपके घर के मुख्य द्वार में मंत्र लिखा है या फिर गाड़ी में लिखा है या फिर व्यापार वाले स्थान पर लिखा है तो आपके परिवार में नेगेटिव ऊर्जा नहीं आ सकती। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नेगेटिव ऊर्जा को रोकता है और पॉजिटिव ऊर्जा में बदल देता है। आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, या आप देखेंगे राइट साइड में एक बैग बना हुआ आएगा, आप उस पर भी क्लिक करके जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र हमने टैग किया है वहाँ से भी जाकर आप परचेज कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। किरण जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं भोलेनाथ से, जो कहते हैं भोलेनाथ सारी बात सुनते हैं। मेरे पेट में 4 गठान हो गई। डॉक्टर ने कहा गठाने सही नहीं है। हम डॉक्टर की दवाई लेकर आ गए। कांवड़ यात्रा के बारे में पता चला। हम कांवड़ यात्रा में पहुंच गए और जल समर्पित किया, कंकर शंकर का पूजन किया और आने के बाद जांच कराई तो कुछ गठाने गलती हुई नजर आई और हमें लगा कि लाभ थोड़ा हुआ है। और इसके बाद सीहोर का प्रदोष की जो आरती होती है वो हम सुनने पहुंच गए और बाबा की कृपा से जांच कराई तो एक भी गठान नहीं आई। देखते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। ब्रजमोहन जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं मेरा बेटा कई वर्षों से नीट का एग्ज़ाम दे रहा था पर चयन नहीं हो रहा था। फिर मैंने बेटे ने काली मिर्च और शहद वाला उपाय किया, 4 गुना अधिक मेहनत करना शुरू की और जल चढ़ाना शुरू किया और बेटे का नीट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया है। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। सावित्री जी पत्र लेकर आई, लिखती हैं बच्ची की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने जांच करके बताया बेटी की एक किडनी नहीं है और दूसरी किडनी डैमेज हो रही है और बेटी ठीक होगी या नहीं कोई गारंटी नहीं है और ऑपरेशन भी होगा। हम दवाई लेकर घर आ गए। सीहोर आकर कंकर शंकर का पूजन किया, रुद्राक्ष लेकर आ गए और जहाँ डॉक्टर ने 8 महीने का समय दिया था आज 2 साल हो गए हैं, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा हमारा सभी को निमंत्रण है। 6 अगस्त को सावन की प्रदोष में सीहोर की कांवड़ यात्रा है। सुबह 9 बजे से सीहोर की शिवना नदी से यात्रा शुरू होगी जो कि कुबरेश्वर धाम में आकर पूर्ण होगी। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरु पूर्णिमा के दिन सभी जिनके गुरु नहीं होते हैं वो गुरु बनाते हैं। तो आपसे एक ही बात कहना चाहेंगे, हजारों लाखों बार सोच लेना उसके बाद ही किसी को गुरु बनाना। ऐसा नहीं कोई महाराज अच्छा लग रहा है उसी को अपना गुरु बना लिया। आपको मार्गदर्शन दे सके, सत मार्ग में ले जा सके, जो आपके धन का लोभी ना हो, ऐसे गुरु को ही अपना गुरु बनाना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। अगर आपका विश्वास है, भरोसा है, तभी आपको सीहोर कुबरेश्वर धाम आना है। गुरुजी ने कहा ऐसा नहीं कि ऐसे व्यक्ति को लेकर आ गए और वो हर बात पर बोले यहाँ ये कैसा है, ये ऐसा क्यों है। ऐसे व्यक्ति को आपकी चित्तवृत्ति भी भगवान से नहीं लगने देगी, तो ऐसे व्यक्ति को आप लेकर ना आए। बढ़ते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। शिव का मंत्र जाप करने वाला या पूजन करने वाले पर यदि कोई उंगली उठाता है, उसका उपहास करता है, उसका अपमान करता है, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है उसका जीवन बर्बाद जरूर हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 17वीं जानकारी की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आगामी कथाओं की जानकारी देते हुए जून और जुलाई 2025 की शिव महापुराण कथाओं की जानकारी दे दी है। इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 8 जून से 14 जून चाकरबाड़ी बीड़ महाराष्ट्र में होगी और इस कथा का नाम शिवगण शिव महापुराण कथा रखा गया है। ये दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक होगी और फिर 19 जून से 23 जून निकुंबा जिला दुर्ग में शिव महापुराण कथा होगी। इसका समय भी दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 26 जून से 2 जुलाई बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर में शिव महापुराण कथा होगी। फिर 5 जुलाई से 9 जुलाई गुरु पूर्णिमा शिव महापुराण कथा सीहोर में धर्मशाला में होगी, ना कि टीवी में आएगी और ना ही पंडाल में होगी। इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महापुराण कथा है वो 25 जुलाई से 31 जुलाई तक भिलाई में शिव महापुराण कथा होगी। इसका समय भी दोपहर से 1 बजे से 4 बजे तक रखा गया है। फिर 6 अगस्त प्रदोष के दिन सीहोर में कांवड़ यात्रा रखी गई है जो कि सुबह 9 बजे से शुरू होगी। शिवना नदी के तट से ये कांवड़ यात्रा प्रारंभ होगी और इसके बाद भीलवाड़ा कथा की जानकारी जल्द ही अपडेट कर दी जाएगी। अब बढ़ते हैं अगली 18वीं जानकारी की ओर। आने वाली जो बड़ी बड़ी तिथियां हैं वो इस प्रकार हैं, कब हैं और किस दिन पड़ रही हैं वो हम जानेंगे। 5 जून 2025 गुरुवार का दिन ज्येष्ठ शुक्ल दशमी तिथि है। इस दिन गंगा दशहरा भी पड़ रहा है, बहुत ही महत्व होता है इसका, और बटुक भैरव जयंती भी इस दिन पड़ रही है। 6 जून 2025 शुक्रवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी की तिथि है।
निर्जला एकादशी का दिन है और इसी दिन गायत्री जयंती भी पड़ रही है। और फिर 7 जून 2025 शनिवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी की तिथि है और निर्जला एकादशी भी है। तो जो लोग व्रत करते हैं द्वादशी तिथि से जुड़ा हुआ, तो वो 7 जून को एकादशी का व्रत कर सकते हैं। 8 जून को रविवार का दिन है, ज्येष्ठ शुक्ल द्वादशी तिथि है और रवि प्रदोष का दिन भी पड़ रहा है। 9 जून को ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी की तिथि है और अंतिम ज्येष्ठ सोमवार है। 10 जून को ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी तिथि है और इस दिन सत्यनारायण व्रत है और वट पूर्णिमा भी इस दिन पड़ रही है। फिर 11 जून को ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा है और स्नान पूर्णिमा है, कबीरदास जयंती भी इस दिन पड़ रही है। आज के उपाय से संबंधित मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।